क्वेश्चन था आपका। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर विनीता जी कह रही हैं कि इनको जानना है ग्रीव्स कॉटन के बारे में, कि आपका नज़रिया क्या है सर? ग्रीव्स कॉटन के बारे में जानना चाह रही हैं। 30 अगर ये बता पाए ना कि इन्होंने किस प्राइस पे ले रखा है तो थोड़ा सा एक कंफर्ट रह जाता है। मैं सभी व्यूअर्स से एक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अगर प्राइसिंग अपना दे पाए तो हमारा थोड़ा सा और बेटर आपको ओपिनियन मिल सकता है। ग्रीव्स कॉटन देखिए अभी थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और मैं समझता हूं कि हाँ, आपको 1-1.5 महीना और इसके साथ थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये एक बार लोअर लेवल भी दिखा दे, बट कहीं ना कहीं 148 लेवल्स पे अरेस्ट होके एक बाउंस बैक मैं देख पा रहा हूँ। और बाउंस बैक में सबसे पहला रेजिस्टेंस जो हमको दिख रहा है दैट विल बी 176 50 डे मूविंग एवरेज, देन 200 डे मूविंग एवरेज पे भी आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। 196 के बाद कंप्लीट ट्रेंड चेंज होता है और उसके बाद 232 और 232 के बाद सस्टेन करने के बाद आपको हाई लेवल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत कंफर्टेबली आपको 268 लेवल्स तक लेके जा सकते हैं। बट ये जो मैंने आपको पूरी ट्रेजेक्टरी और जर्नी बताई है, ये मान के चलिए कि 1 साल इसमें टाइमलाइन आपको लग सकता है। ओके। एक और क्वेश्चन था सर इंजीनियर्स इंडिया के बारे में। अगर हम अभी देखें इसको तो 216 पर ये जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपके पास पोजीशन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव प्लेस्ड योर बेट ऑन द राइट हॉर्स। और बहुत अमेजिंग नंबर्स आए थे, आप देखिएगा उर्वशी जी जिस दिन नंबर आए थे अमेजिंग मूवमेंट किया था। दो ये पीएसयू स्पेस है, मतलब आप देखें पीएसयू स्पेस में भी इतना एग्रेशन हमें जहां देखने को मिलता है बहुत अच्छा लगता है। और आराम से पोजीशन बना के रखिए, फर्दर बहुत अच्छे अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। 244 लेवल्स तो मैं बहुत समझता हूँ नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं और आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो 296 से 300 के लेवल्स भी दिख जाएं तो आश्चर्य की कोई बात। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करें। प्रसन्नजीत जी हैं, ये हमारे प्राइम मेंबर हैं और आपने सर आईटी को लेकर के बिल्कुल ओवरऑल नो बोला है, लेकिन क्या यहाँ पर बाय भी नहीं करना चाहिए एनफी में? बिल्कुल भी अभी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल देखिए क्लियर केस है, मुझे आईटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो देखिए सिर्फ ढंग के आईटी स्टॉक्स में बाइंग पोजीशन अपनी बना के रखिए और एसआईपी मोड पे करिए। मतलब क्या होता है ना कि देखिए आई एम आल्सो ह्यूमन एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग व्हिच आई एम रीडिंग एंड बिकॉज आई एम अ ह्यूमन आई माइट गो रॉन्ग। तो ऐसा बोलना कि नहीं नहीं साहब नहीं, तो आप एसआईपी मॉडल पे चलिए। इसमें अगर आपको आईटी में पोजीशन बनाना ही है एसआईपी मॉडल पे चल लीजिए और हर महीने की एक डेट फिक्स कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करते रहिए। ऑल इन नहीं, डेफिनेटली नॉट। आईटी में पेन पॉइंट बहुत है। ओके, आईटी में पेन पॉइंट है, तो अगर आप थोड़े से क्वालिटी की तरफ जाएं, अगर खरीदारी करने का मूड है तो फिर आप वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर क्लियर नो आपको एक्सपर्ट की तरफ से बताया जा रहा है। सर यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आया है लेंसकार्ट को लेकर के। अखिलेश दीक्षित जी कह रहे हैं कि सर लेंसकार्ट में रिकवरी हो रही है, क्या ये सिर्फ एग्जिट करने का मौका है? आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए क्लियर केस आपको बोलता हूँ, थोड़ा सा स्टडी करिए इसका बिजनेस मॉडल और लेंस कार्ड आप देखेंगे। मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं या ऋषि जी आप भी नोटिस करिएगा जिस तरीके से ये पोजीशन हो गए हैं, उन्होंने खत्म कर दिया है लोकल ऑप्टिशियंस। मतलब पहले हम लोकल ऑप्टिशियंस अपने हर घर परिवार के एक ऑप्टिशियन होते थे, हम उन्हीं के पास जाते थे। द वे दे हैव कम अप, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे आर सर्विंग, द सर्विसेज दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू अस, बहुत अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपको इसके अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है तो बिल्कुल बने रहें, अच्छा डिसेंट अपसाइड ये कंपनी आपको दिखाएगी। आई पर्सनली लाइक द बिजनेस। ओके, यहाँ पर सर फिरोज अंसारी जी हैं। कल भी हम जरा रियलिटी सेक्टर को लेकर के बातचीत कर रहे थे, आज उनका सवाल भी आया हुआ है। कह रहे हैं कि श्री लोटस डेवलपर में क्या करें, 6 महीने के लिए इनका नजरिया है। देखिए क्लियर केस आपको इसमें एक चीज बताता हूँ, दो हमने कल बात भी करी थी कि जी। जिस तरीके से सिचुएशन आईटी सेक्टर की बनती हुई दिख रही है, लोटस इज एन एक्सेप्शन। एंड व्हेन आई से लोटस इज एन एक्सेप्शन, इसके पीछे का एक सिंपल कारण है, ये कोई भी ऐसी पोजीशन पे नहीं है जो आईटी सेक्टर से कनेक्शन रखता हो। इनके इन्वेस्टर्स, इनके प्रमोटर्स और इनके क्लाइंट सब घर घर में ही है।
और सारे मार्केट नेम्स हैं, पहले भी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। लोटस डेवलपर्स अच्छा लगता है, बट हाँ टाइम कमिटमेंट थोड़ा लंबा मांगेगा आपसे। लोटस डेवलपर और रियल एस्टेट स्टॉक्स की तरह आपको कोई बहुत ज्यादा हाई बीटा मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखाएगा। पोजीशन बनाए रखें, 172 लेवल्स भी आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, और 172 के ऊपर सस्टेन करने के बाद वापस ही 212 220 लेवल्स दिखाते तो बड़ी बात है। चलिए ठीक है। अब सर कुछ आज आईपीओ भी ओपन हो रहा है, थोड़ा-सा आपसे जानकारी भी लेना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट के जो 2 आईपीओ आए हैं वो तो आए चले भी गए, बिल्कुल कोई खैर खबर नहीं लगी। क्योंकि बीसीसीएल के बाद जो है सर काफ़ी लोग जो हैं वो डर गए कि अब जाएँ भी आईपीओ में या बिल्कुल ना जाएँ। अब जो है आज आ रहा है आईपीओ गॉडियम आईवीएफ का। सर यहाँ पर कंपनी ओवरऑल आपको कैसी लग रही है? नहीं देखिए, अब क्या है ना, मतलब ये बहुत बेसिक आपको बात बताया, तो देखिए पहले ना हम लोग व्हेन वी वर इन दैट स्टेज, नॉर्मली थिंग्स वर इन प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर 5 इयर्स डाउन द लाइन एवरीबॉडी वाज गोइंग फॉर आईवीएफ। अब ना मतलब ये मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ये आपको सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, बट हाउ दिस इज हाउ आई रीड द सिस्टम। आजकल डिंग कपल बहुत ज्यादा होने लगे हैं, इफ आई एम करेक्ट विद दैट पर्टिकुलर वर्ड, डबल इनकम, नो किड्स या नो इश्यूज, ऐसा करके आ रहा है। जी। पीपल आर गेटिंग इनटू अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, और मैं समझता हूँ यही फ्यूचर होने वाला है। अब जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, और इनकी कोई वैल्यूएशन से मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। तो एक तो आईवीएफ जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं एक आपको डिग्रोथ भी रजिस्टर होता हुआ दिखाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो धीरे धीरे हम जिस सिचुएशन में जा रहे हैं ना, मैरिजेस आर बिकमिंग डिफिकल्ट, सेट असाइड व्हाट आईवीएफ एंड अदर बिजनेस आर डूइंग। नहीं, डोंट पुट योर मनी इनटू दिस, मुझे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। ओके, यहाँ पर सर जो ऑलरेडी अभी 2 आईपीओ आए थे, उस पर आपका क्या व्यू है? क्या इनको आगे इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, फ्रैक्टल में और आई फाइनेंस में? देखिए आई फाइनेंस तो डेफिनेटली नो, बट फ्रैक्टल के लिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, जिसके लिए हम पूरे आईटी सेक्टर को दूर करने में लगे हुए ना, फ्रैक्टल उसमें ही है। फ्रैक्टल ऑलरेडी इज इनटू एआई बिजनेस, और ये इस पर्टिकुलर कंपनी की इतनी यूएसपी होगी। मतलब आप ये देखिए कि व्हेन वी वर डिस्कसिंग द आईपीओ, आई वाज वेरी वोकल अबाउट इट। वैल्यूएशंस डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, मगर द कंपनी इज वेरी गुड, बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगता है। फ्रैक्टल के लिए मैं आप आज भी बोलूंगा, लोअर लेवल्स पे मिले जरूर पोजीशन बनाइएगा। इन फ्यूचर इफ नथिंग लाइक समथिंग टोटली हेवायर हैपेंस, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही तो फ्रैक्टल आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। चलिए ठीक है। यहाँ पर हम जो हैं अपने एक और मेहमान का स्वागत कर लेते हैं, एकदंता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस के आने पर। थैंक यू सो मच उर्वशी, और नमस्कार जी को। होप आप अच्छे होंगे अभी। जैसा आपने रखा हुआ है बस वैसे ही है। नहीं, मैंने सबको अच्छा रखा हुआ है। सर आज आपका तिलक गायब है। हाँ, मैं कहीं बाहर रचित से आ सर, रहा हूँ। जब शुरुआत में हम सर के साथ शो करते थे, तब इनका तिलक जो था वो काफी ज्यादा नोटिस में आया था। लोग जो थे वो बिल्कुल पर्सनली कमेंट करते थे कि सर आज आपने तिलक नहीं लगाया है। नहीं, मैं भी ये चीज बहुत बार नोटिस किया था, और मैंने सोचा भी था, क्योंकि आई हैव अ स्लाइट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। तो मैं यही जानना चाहता था, क्योंकि इनका शायद चंदन का तिलक और चंदन और रोली का मिक्स का कुछ तिलक होता है। तो मैं जानना भी चाह रहा था कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है या कुछ और है, क्योंकि जितने भी मार्केट मैन हैं वो जो सीजन है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो भगवान और जन्मपत्री ही है जो हम देख पाते हैं। नहीं, भगवान का सारा जरूरी है मार्केट्स में, आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन जो तिलक है वो नॉर्मल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बना हुआ है कोई। आज नहीं गया तो आज कोई साल लगा। एस्ट्रोलॉजिकल रीजन के कारण आप वो लगाते हैं या वैसे? ना ऐसे ही डेली। चलिए, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी आए हैं सर आपके लिए। सिद्धार्थ शर्मा जी पूछ रहे हैं, केपीआई एनर्जी पर इन्होंने बाय कर रखा है 405 पर, होल्ड करें या फिर सेल कर दें? क्या सलाह रहेगी रचित सर आपकी? केपीआई ग्रीन एनर्जी, केपीआई जी, केपीआई ग्रीन हाँ। एनर्जी। देखिए वैसे आप देखेंगे बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, और कुछ कुछ चीजें इनके फेवर में भी जा रही हैं। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहता है कि इनकी ना होल्डिंग जो है वो बहुत मेजर प्लेज्ड है। तो अगर स्टॉक का भी करेक्शन के उसमें अटक गया तो ये प्लेज का डाइवर्जन जो है वो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया बनता है। बट वैसे आई एम बुलिश ऑन द कंपनी। 456 के लेवल्स यहाँ से बहुत मैं कंफर्टेबली देख पा रहा हूँ, और 456 को सस्टेन करने के बाद आपको 524 तक के भी लेवल दिखा दे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यू शुड स्टिक अराउंड। ओके,
सत्यम जी कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो भारत कुकिंग कोल और एलजी ये इनको आईपीओ में मिला था, अभी क्या करना है, आगे होल्ड करके चलें या फिर आपकी क्या सलाह रहेगी इसमें? देखिए बिल्कुल मतलब भारत कुकिंग कोल हम एक अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, नंबर्स थोड़े से खराब आए थे, बट दैट डजंट डेटर्स, कुछ चेंज नहीं आ रहा है अभी उसमें। आपको एक पेन पॉइंट और देखने को मिलेगा अभी भारत कुकिंग कोल पे, जो हम पहले भी डिस्कस किए थे कि जब एंकर बुक अनलॉकिंग होगी तब आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। वो किन लेवल्स पे होती है, क्योंकि आजकल क्या है, ये भी चीजें कई बार मैनेज हो जाती है। मान लीजिए कि एंकर बुक अनलॉकिंग होने के पहले ये 39, 38, 40 लेवल्स पे चला गया, वहां से अनलॉकिंग होती है, फिर 34 लेवल्स पे सपोर्ट ले लिया, तो इट इज मिनिस्क्यूल, बट हाँ एक प्रेशर के लिए आप तैयार रहिएगा। आईपीओ लिस्टिंग के बाद रिजल्ट्स ने थोड़ा सा निराश किया है, और वही कहीं ना कहीं आपको स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन मैनेज करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। इसके साथ साथ इनका एलजी एलजी देखें बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब फाइनली एलजी का टाइम आता हुआ दिख रहा है। कुछ कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि नाउ द थिंग्स विल इंप्रूव। एलजी के साथ भी स्टिक अराउंड करें, 1760 तक के भी लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में दिखा सकते हैं। ओके, एक और काउंटर पे बात कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट 122 पर चल रहा है सर, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए सीमेंट एज अ स्पेस में हमारा जो स्टांस है वो अच्छा है, मतलब क्योंकि अगर इंफ्रा की आपसे बात कर रहे हैं तो सीमेंट गोज हैंड इन हैंड, बट थोड़ा सा इस स्पेस में, इस स्टॉक में मुझे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट दिखता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा एक स्टॉप लॉस के साथ, 116 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको मैनेज करके चले। 132 और 132 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 144 भी जाएगा, बट 116 के स्टॉप लॉस के साथ रहें। कभी भी कुछ भी चीज ट्रिगर होती है तो आप स्टॉप लॉस एक बार ट्रिगर करा के एग्जिट करिए। ओके, स्नेह जी का क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पर टाटा स्टील एक्यूमुलेट किया जा सकता है? देखिए मेटल में ओवरऑल इतना मैं बुलिश नहीं हूं, बट टाटा स्टील की जहां बात आ जाती है हम अच्छा लगता है, बट इसमें मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ करे, कहीं भी 188 से 192 के लेवल्स पे जाए, वहां पे आप अगर अपनी माइंड इंटरेस्ट जनरेट करते हैं तो ज्यादा बेटर है। ओके, अखिलेश जी कह रहे हैं नाल्को पर आपका क्या नजरिया है सर? देखिए नेशनल एल्यूमिनियम 340 पे चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए इन लेवल्स को मेंटेन करना। 336 के नीचे जाता है फिर प्रॉब्लम एरिया आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। 306 के बाद 264 लेवल तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए और हाई लेवल्स पे एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ओके, यहाँ पर जो है अब रिजल्ट भी देख लेते हैं, वोटिंग रिजल्ट क्या निकला है। सवाल था क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या फिर बेयर फेज शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन थे। बेयर मार्केट की शुरुआत है, टेम्पररी करेक्शन है, रेंज बाउंड रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिकवरी अहेड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग की गई है बेयर मार्केट को, 44% वोटिंग हमें यहाँ देखने को मिली है, टेम्पररी करेक्शन को 22%, रेंज बाउंड और स्ट्रॉन्ग रिकवरी की तरफ 17% की जो है वो वोटिंग देखने को मिली है। रचित सर, आपका क्या विचार है सर इस पर? देखिए मैं अभी ज्ञान देने के उसमें नहीं था, बट मैं बता देता हूँ। ये एक ना आप पढ़िएगा इसके बारे में, एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होता है कि जब आप एक ट्रांजिशनल इकोनॉमी में होते हैं, जब आप एक बुल रन में होते हैं, तो 6 से 8 क्वार्टर का अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि क्या होता है जब आप ग्रोथ में होते हैं ना, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई होने लग जाती हैं। 6 से 8 क्वार्टर का एक लीन पीरियड आता है जहां पे मार्केट एक करेक्शन दिखाता है। वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने प्राइस वाइज करेक्शन इतना ज्यादा नहीं देखा इंडाइसेस में, एटलीस्ट हम टाइम वाइज करेक्शन में ही लिमिट कर गए। और अब देखें हम वो 8 क्वार्टर कंप्लीट करने की कगार पे आ रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये बेयर मार्केट है। इंडियन इकोनॉमी में बहुत ताकत है, हम हमारे ही इंटरनल कंजम्पशन से बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। तो एक सिर्फ करेक्शन था और अब जल्दी रिवर्सल आएगा, तो बेयर मार्केट की उम्मीद मत करिए। तो मैं बहुत बेरिश साउंड करता हूं, बट वो बहुत नियर टर्म में करता हूं। ओवरऑल वी आर इन अ वेरी गुड शेप। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है बाजार को लेकर कई सारी बातचीत की गई है, आपके कई सारे क्वेश्चन के जवाब भी दिए गए हैं, और इन सभी पहलुओं पर हमारे साथ अपनी राय शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर। आप जब भी आते हैं सर, काफ़ी कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और शो बिल्कुल खिल उठता है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया लगने लगता है।
थैंक यू। और जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड।